अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एल्यूमिनियम, occurrence of aluminum, and we have already read about the ores and occurrence of aluminum, but again we will repeat them, overview them, and also we will go through the extraction of aluminum. तो इससे पहले occurrence की बात करें तो occurrence में एल्यूमिनियम बिलोंग्स जो करता है इटक थर्ड ए ग्रुप्स में। पीरियडिक टेबल में ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? थर्ड ए ग्रुप में बिलोंग करता है। और ये थर्ड नंबर पे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स मेटल भी है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट किसके बाद? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स है। कितना परसेंट होता है? 7.6% होता है अर्थ क्रस्ट अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। अगर इसकी ओर्स की बात करें तो इसके ओर्स के जिक्र हमने पहले भी किया था, मगर अगेन वी विल रिपीट देम। इसके ओर्स सिलिकेट सोर्स होते हैं, फ्लोराइड, सल्फाइड और ऑक्साइड सोर्स होते हैं। सिलिकेट सोर्स की बात करें तो इसके सिलिकेट्स जो ओर हैं वो 3 ओर्स होते हैं। सिलिकेट्स ओर में इसका ओर केओलाइंस होता है और पोटाश फ्लास्पर होता है। पोटाश मीका होता है। ठीक है। अगर हम केओलाइंस का फार्मूला देखें तो केओलाइन का फार्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड वाटर। ओनली यहाँ पे भी 2 दे दें और यहाँ पे भी 2 दें। पोटाश फ्लैश पर पोटाश है तो पोटाशियम ऑक्साइड्स भी होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स भी है और सिलिकॉन ऑक्साइड से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। पोटाश मीका का फार्मूला तो पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की कितने होते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स कोएफिशिएंट्स पे होता है। ये थे सिलिकेट सोर्स। उसके बाद फ्लोराइड सोर्स का एक ही होता है। मैं यहाँ पे उसका भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे फ्लोराइड और इसका होता है क्रायोलाइट। फार्मूला क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड। इसका फार्मूला था सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड। उसके बाद सल्फेट्स और सल्फेट ओर्स की अगर बात करें सल्फेट्स में इसका एक ही होता है जिसका नाम होता है एल्यूनाइट, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 4 होता है। ठीक। और इसके जो मेन्स ओर होते हैं उन ओर्स को बोला जाता है ऑक्साइड्स। क्या बोला जाता है? ऑक्साइड सोर्स होते हैं। ऑक्साइड सोर्स का जो मेन ओर होता है उसको हम बॉक्साइड्स बोलते हैं। और डायस्पर होता है, कोरंडम होता है। बॉक्साइड्स का फार्मूला क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये भी लिखा जाता है। अगर हम डायस्पर की बात करें तो इसमें होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और कोरेंडम की बात करें तो इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ये जो कोरेंडम है ये हार्डेस्ट ओर है। ये भी बात याद रखना, ये हार्डेस्ट ओर है। किसका? एल्यूमिनियम का। ऑक्साइड्स ओर में से हार्डेस्ट ओर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स ओर्स होता है। ऑक्साइड्स का एक और भी होता है जिसको हम गिब्साइड्स बोलते हैं।
गिब्स आउट का फार्मूला क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपके मेट्रिक केमिस्ट्री में नहीं है, इंटर केमिस्ट्री में आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। ये थे ओर्स एंड अकरेंस। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मोस्टली जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बॉक्साइड्स ओर से, बॉक्साइड ओर, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा होती है और हम इससे एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फर्स्ट जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास 2 मेथड्स, आप ये भी बोल सकते हैं हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक मेथड होता है जिसको हम हाल्स मेथड बोलते हैं, हाल्स हेल्ट मेथड होता है, मैंने सिंपली हाल्स लिखा। और उसके बाद एक बायर्स मेथड होता है, थर्ड वन जो होता है वो सरपेक्स मेथड होता है। मगर ये जो हैं ओनली हम इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशंस मेथड। ये मेथड्स जो हैं प्यूरिफिकेशंस के लिए होते हैं। उसके बाद इसको हम फर्दर प्यूरिफिकेशंस के बाद हम एल्यूमिनियम्स को इलेक्ट्रोलाइसिस से पास करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक और बात भी क्लियर होगा कि हम एल्यूमिनियम को पहले तो प्यूरिफिकेशंस करते हैं बॉक्साइट सोर्स की, उसके बाद हम क्या करते हैं जो बॉक्साइट सोर्स में हमें एल्यूमिनियम मिलता है, हम उसका एल्यूमिना मिलता है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। ये एल्यूमिनियम प्योर होता है मगर इतना नहीं, तो फर्दर इसमें एक मेथड्स और भी है जिसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी होती है। मगर हमारे पास अगर मेट्रिक कोर्स सिलेबस की बात करें तो मेट्रिक कोर्स में हमारे पास ओनली ये 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ओनली हाल्स मेथड होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड्स है। रिफाइनिंग मेथड्स भी नहीं है और ये दोनों मेथड्स भी नहीं है, बेयर्स और सरपेक्स मेथड भी नहीं है। तो हम ओनली हाल्स मेथड की स्टडी करेंगे, हाल्स मेथड्स किस तरीके से, कब इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया और किसने हमें इसका बताया था। चलते हैं हाल्स मेथड की तरफ। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड्स, ये जो मेथड था 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट किया था। कब, 1886 में। एक का नाम CM हॉल था एंड अदर वाज LT हेरोल्ड। ये दोनों थे, उस वजह से इसको बोलता है हॉल हेरोल्ड मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है, हॉल हेरोल्ड मेथड भी कहा जाता है। हाल्ट हेरोल्ड मेथड ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट्स के लिए है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंपली, मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जो हाल्ट हेरोल्ड मेथड है, अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ आयरन ऑक्साइड्स भी हो और सिलिकॉन ऑक्साइड्स भी हो तो हम जाते हैं हाल्स मेथड में। अगर ओनली सिलिकॉन ऑक्साइड हो तो सरपेक्स मेथड में, अगर ओनली आयरन ऑक्साइड्स हो तो हम बेयर्स मेथड्स में चले जाते हैं। तो ये था मेट्रिक के कोर्स के हिसाब से नहीं है, इंटर के हिसाब से, मगर हमारे पास जो मेट्रिक में वो हाल हेरोल्ड्स मेथड है। हाल हेरोल्ड्स मेथड में अब आपको पता चला कि अगर बॉक्साइड्स के साथ, बॉक्साइड्स में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। इम्प्योरिटीज सर इसमें अभी आपने बताया था आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स। अगर ये 2 इम्प्योरिटीज हैं तो हम हाल्स मेथड्स में जाएंगे। हाल्स मेथड एक इजी मेथड है जिसको हम सिंपली सेपरेट करते हैं। किसको, बॉक्साइड्स में जो एल्यूमिना होता है हम इसको इजीली सेपरेट करते हैं फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब इस इम्प्योरिटीज़ के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस मेथड भी हैं। यहाँ पे जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड्स करते हैं हमारे पास जो मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए, हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिना होता है। यहाँ पे मैं जो सारे रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस आपके नज़र करता हूँ कि आप देखें कि ये जो रिएक्शंस हैं किस मेथड में होते हैं।
ये रिएक्शन में से आपके जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके दो मेथड के रिएक्शंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस मेथड्स में होते हैं। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास क्या है, बॉक्साइड है। इसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसमें ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेकंड जो मेथड है वो ओनली ये है कि इसमें वाटर हम ऐड नहीं करते। अगर इस मेथड्स में करते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स बनता है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि 3 इसका होता है, 1 इसका, उसके लिए हमने 4 यहाँ पे दे दिया। इक्वेशंस का मेथड है। प्लस यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मैं इक्वेशन में ही आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपको इक्वेशंस भी याद हो जाएं, फार्मूला भी याद हो जाए, सारा मेथड्स भी याद हो जाए। अब क्या था, ये हमारे पास बॉक्साइड्स और है। बॉक्साइड्स को हमने कास्टिक सोडा से ट्रीट किया, कास्टिक सोडा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स मीन्स सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन सॉल्ट मिला। अगर यहाँ पे ये ना हो, बाय वे यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ओनली वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमारे पास मिलता है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इसको मिलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट्स। यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट अनहाइड्रेटेड। प्लस यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़, और इम्प्योरिटी के साथ यहाँ पे प्लस वाटर भी होता है, क्योंकि ये जो वाटर होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आता है। अभी ये बात आप लोगों के लिए क्लियर होगा कि सर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गया। ये दोनों इक्वेशन में फ़र्क ये किया कि यह हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड और यहाँ पे अनहाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट्स मिल जाता है, ठीक है, यहीं तक था। और इसमें ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये कौन से इम्प्योरिटी होते हैं, ये आयरन ऑक्साइड्स भी होता है और सिलिकॉन ऑक्साइड्स भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, सिंपली फ़िल्टर के ज़रिए, किसके ज़रिए, फ़िल्टर के ज़रिए क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं। ये मेथड्स होता है इसका इजीली रिमूव करने का। फ़िल्टर करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिमूव्स हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर बाय द वे हमारे पास ये जो सोडियम एल्यूमिनियम मिल जाता है रिएक्शंस में, तो हम क्या करते हैं, फर्दर अगेन हम इसको रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये किस मेथड्स में ड्राई करने की कोशिश करते हैं, तो ड्राई किस तरीके से होता है, सोडियम एल्यूमिनेट्स अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड या सोडियम एल्यूमिनेट अनहाइड्रेटेड दोनों मिल जाते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ट्राइहाइड्रेट के दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ किस मेथड्स में होता है। अब यहाँ पे मैं इसका सेकंड स्टेप लिखता हूँ कि सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, पहले से हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रेटेड H2O। तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स हमारे पास यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड मिल गया, सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड। अगर ये रिएक्शंस इस मेथड में हो, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मिलता है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, यहाँ पे 3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आप देखें कि हमारे पास दो रिएक्शंस हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं R दे देता हूँ और यहाँ पे मैं R दे देता हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये इसके साथ है और ये रिएक्शंस इसके साथ है। अगर सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगर सोडियम एल्यूमिनेट्स अनहाइड्रेटेड मिलता है तो वाटर के साथ हाइड्रेट करते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाते हैं। फर्दर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं कहाँ तक, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो इसका रिएक्शन में ये साइड्स पे लिख लेता हूँ यहाँ पे
जैसे आपको ये पॉइंट्स भी जो हैं क्लियर हो जाएं किस मेथड्स में होता है। अब मैं पहले ये लिखता हूँ कि एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड्स जो है हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हीट करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, एल्यूमिना प्लस जो भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको भी इस तरह से लिखता हूँ, हम इसको भी क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, एल्यूमिना प्लस जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या मिलता है, एल्यूमिना प्रोडक्ट्स मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप था उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपको पहले ही पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमने इससे पहले जो कापर्स का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कापर किया था वहाँ पे भी हमने कापर प्योर अचीव किया था, ठीक है, ब्लिस्टर कापर से हमने प्योर कापर से। यहाँ पे भी हमारे पास जो एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस पास करते हैं हमारे पास क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको वो भी समझाता हूँ किस मेथड में होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं, इसका डायग्राम्स बुक में है, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स किस तरीके से कंसिस्ट होता है आपको पता है, एक इसमें एनोड होता है और दूसरा इसमें क्या होता है, कैथोड होता है। अब यहाँ पे बात करें एनोड्स की, तो एनोड सिंपली क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड होता है, ग्रेफाइट का रॉड होता है। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो किसके साथ, स्टील टैंक के इनसाइड होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट रॉड्स, कैथोड और एनोड। तो अब यहाँ पे कुछ बातें ये हैं कि अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होती है। एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है अबव देन 1000, एक से ज़्यादा होती है। तो एल्यूमिना के हमें क्या करना है, इसका लोअर करना है मेल्टिंग पॉइंट्स। लोअर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट्स को लोअर करने के लिए हम क्रायोलाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या करता है, लोअर करता है एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक लोअर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी फ्लूइडिटी जो होती है एल्यूमिनियम की, वो भी क्या होती है, वेरी लो होती है, लो फ्लूइडिटी होती है। मीन्स फ्लो करने की जो सलाहियत होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। इसको फ्लूइडिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें, जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास बॉक्साइड्स ओर्स होते हैं। अगर क्रायोलाइट्स की बात करें तो क्रायोलाइट्स का फार्मूला क्या था, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, ये था। उसके बाद फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फिलॉसफर्स यूज़ करते हैं। फिलॉसफर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। ये क्या कहता है, इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ एल्यूमिना। अब इसमें हम रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन से पहले मैं आपका उसका डायग्राम्स जो है बुक में लिखा हुआ है वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये अब इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये एनोड्स होते हैं। एनोड्स हमने अभी आपको समझाते हैं, तो जो एनोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे एनोड्स के ग्रेफाइट के रॉड है, और कार्बन लाइनिंग जो है स्टील टैंक के अंदर वो क्या होते हैं, एज अ कैथोड तौर बिहेव कर रहे हैं। ये एनोड तौर और ये कैथोड तौर। अब यहाँ पे हमने कुछ सॉल्यूशंस डाले हैं इसके अंदर, कौन कौन से, क्रायोलाइट एंड फिलॉसफर, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करने के लिए और फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन्स होता है वो लिबरेट्स होता है एनोड के तरफ, एंड फर्दर जो एल्यूमिनियम होता है वो वहाँ पे कैथोड की तरफ आ जाता है।
तो इसके भी रिएक्शंस के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका दरअसल ये डायग्राम्स आपको समझना था। तो ये क्या थे इसके, ये जो 3 लेयर्स हैं, 3 रॉड्स हैं, ये क्या होते हैं, एनोड्स होते हैं। ये एक स्टील टैंक है, लाइनिंग है। इसके अंदर जो लाइनिंग्स ऑफ कार्बन लाइनिंग्स होते हैं एज अ कैथोड के तौर बिहेव कर रहा है ये लाइनिंग। ओके, यहाँ पे हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम अचीव हो जाता है। तो इसकी रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। रिएक्शंस में फर्स्ट तो आपको पता है यहाँ पे रिएक्शंस आयोनाइजेशन रिएक्शंस होगी। आयोनाइजेशन रिएक्शन क्या है कि एल्यूमिना क्रायोलाइट की मदद से इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट 950 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट हो जाता है। हमारे पास क्या मिलता है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिना और ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, 2- होगा और एल्यूमिना का क्या होगा, 3+ होगा। यह तो आपको पहले ही पता है। अब बात आता है रिएक्शंस एनोड और कैथोड की तरफ। एनोड के पास जो रिएक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और कैथोड में जो रिएक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट। एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। आयनाइजेशन में हमारे पास 2 आयंस मिल जाते हैं, कैटायंस और एनायंस। अब यहाँ पे एनोड्स की बात करें तो एनोड्स पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या किस में जो होता है, ऑक्सीजन गैस में। और प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैसे अगर यहाँ पे 2 होंगे तो अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए लिखें तो यहाँ पे क्या देना पड़ता है, तो इसको बैलेंस करने यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं इसको 6 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और 12 इलेक्ट्रॉन, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स तो 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेंगे। अब कैथोड्स की बात करते हैं। कैथोड्स में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम 3+ है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 गेन कर लेता है, तो एल्यूमिनियम मेटल्स में चेंज हो जाता है। ये जो एल्यूमिनियम हमारे पास है ये प्योर एल्यूमिनियम है। इसको फर्दर अगर रिफाइनिंग करें तो अगेन वी विल गेट प्योर फॉर्म्स 10 to the 100। यहाँ पे हमारे पास जो प्योर में मिलता है अप्रोक्सीमेटली 98% प्योर होता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम अचीव द प्योर एल्यूमिनियम, मेटल्स के फॉर्म्स में एल्यूमिनस मिल जाता है। ये था इसका इलेक्ट्रोलाइसिस की बात, और यहीं तक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एलॉय के ऊपर से होगा। वैसे एलॉय बहुत आसान भी हैं, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के तक पहुँच जाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों का शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैप्टर भी अपने अख्ताम पर नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचेगा, और रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं वो भी जल्द हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।